हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कृषि बना उद्योग से संबंधित विवाद का परीक्षण करें। यानी जब हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रवेश किए तो हमने कृषि को प्राथमिकता न देके उद्योग के ऊपर अधिक प्राथमिकता दी। मैं आपको बता दूं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि से रिलेटेड थी, यानी सारे जो थे कृषि पर ही आश्रित थे। लेकिन जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई गई तो उसमें जो है उद्योगों के ऊपर काफ़ी ध्यान रखा गया। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अगर हमारा मेन फोकस उद्योग था तो कृषि पे हमने कितना किया फोकस। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में कृषि व उद्योग से संबंधित विवाद का हमें यहाँ परीक्षण करना है कि कृषि या उद्योग कौन जो है भारत को चरम सीमा पर पहुँचाने के लिए सक्षम है। तो इसी पे हमने परीक्षण करना है, समझना है और एनालाइज करने की कोशिश करना है। कृषि और उद्योग के बीच विवाद इस प्रकार के थे कि दूसरी योजना जो कि नेहरू MAL नोविस योजना के रूप में जाना जाता है ने भारी उद्योग पर जोर दिया और कृषि क्षेत्र पर कम ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि आपको पता ही होगा कि उद्योग से जो होता है हमें बाहरी करेंसी आती है और कृषि उस जगह सक्षम नहीं था। इसलिए दूसरी योजना जो कि नेहरू ने MAL नोविस योजना के अंतर्गत चलाई थी, जिसमें भारी उद्योग पर जोर दिया गया लेकिन कृषि पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। लेकिन शायद उस समय ये बात सोचना चाहिए कि उद्योग भी तभी चलता है जब कृषि अग्रसर होती, कृषि में अच्छा पैदावार हो, क्योंकि उद्योग जो है कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित होती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया और कृषि को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया गया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान का सबब भी बना। इसने समाज को समाजवादी स्वरूपों को अपना ध्यान जो है घोषित किया और दूसरी योजना में बचत और निवेश पर जोर दिया गया। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी कि इसने समाज के समाजीवाद और स्वरूपों को अपना लक्ष्य घोषित किया। क्योंकि आपको पता है कि भारत जो कि कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपने आप को जो है समाजवादी स्वरूपों में जो है अपनी लक्ष्य को घोषणा की। क्योंकि देखा जाए तो भारत पूंजीपति की तरफ नहीं बढ़ना चाहता था। ऐसे हमारा जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्र अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर भी भारत जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बिल्कुल ही खिलाफ था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव जो था भारत का समाजवादी स्वरूपों की तरफ थी और समाजवादी स्वरूपों के कारण देखा जाए दूसरी योजना में बचत और निवेश पर जोर देने की फैसला किया गया। और देखा जाए तो ये निवेश बिजली, रेलवे, इस्पात आदि जैसे बड़े पैमाने पर उद्योग विकसित हुए और इसका बहुत अच्छा परिणाम निकला कि बिजली, रेलवे, इस्पात आदि जैसे बड़े उद्योग पैमाने पर उद्योग का जो है भारत में विकास हो सका। दूसरी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अनुसंधान के वैज्ञानिक तरीकों और आधुनिकता में विश्वास करती थी। इसे कृषि में गिरावट जो है बखूबी देखने को हमें मिला कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक आधुनिकता में विश्वास कराती थी, जिसके कारण कृषि का गिरावट आना स्वाभाविक थी। दूसरी योजना रोजगार सृजन और उद्योग की स्थापना की ओर अग्रसर हुई। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो यहाँ पर लाई गई उसका मेन मकसद जो था रोजगार में सृजन करना और उद्योग की स्थापना की और खुद को अग्रसर करना। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखिए तो नेहरू का MAL नोविस योजना में कहा गया कि औद्योगिकरण के माध्यम से गरीब उन्मूलन संभव होगा। यानी नेहरू जी ने जो MAL नोविस योजना बनाई थी उसके अंतर्गत औद्योगिकरण करने की बात इसलिए रखी गई थी कि इससे मध्य वर्ग गरीबों का जो है उन्मूलन हो सके। जो गरीब लोग हैं वो गरीबीता से बाहर निकल सके।
कहते हैं कृषि पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी उस समय, क्योंकि यह विभाजन से काफ़ी प्रभावित था, लेकिन योजनाएं भूमि वितरण की तर्क पर बनाई गई थी। अब देखा जाए तो यहीं पे ये योजना जो है मार खा रही थी कि आपको पता है कि भारत जो है उस समय विभाजन के दुखों से भी उबर रहा था, यानी तत्काल ध्यान की आवश्यकता थी क्योंकि ये विभाजन से भी प्रभावित थी, लेकिन योजना भूमि वितरण की तर्ज पर बनाई गई, जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ। इसमें देश के विकास की कुंजी के रूप में भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि विकास की कुंजी के रूप में भूमि सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1960 के दशक में कृषि की स्थिति बद से बेहतर होती चली गई, यानी देखा जाए पहली पंचवर्षीय योजना में जहां कृषि पे काफ़ी विकास हुआ, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत देखा जाए तो कृषि की दशा बद से बदतर हो गई, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति को पैदा कर दिया। देखा जाए तो 1965 से 1967 के बीच कई सूखे पड़े, जिससे देश के कई हिस्सों में भोजन की कमी और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। तो देखा जाए तो कुदरत में भी यहाँ पर जो है बहुत बड़ा जो है खेल खेला कि 1965 से 1967 के बीच कई क्षेत्रों में जो है देश में सूखा पड़ा, जिनके कारण भोजन की कमी हुई और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जो कि काफ़ी यहाँ पर दयनीय स्थिति की तरफ इशारा करता है। दूसरी योजना में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई और जहां प्रभावशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि दूसरा योजना जो मुख्य रूप से फोकस थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की तरफ थी, जहां पर प्रभावशाली युवा छात्रों को परमाणु ऊर्जा परियोजना में काम करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है। इवन देखें तो सरकार ने कृषि के लिए ऐसा कोई भी शोध संस्थाएं स्थापित नहीं किया, और ये बहुत दयनीय स्थिति थी कि सरकार ने ऐसा कोई भी कृषि के अंतर्गत शोध संस्था स्थापित नहीं की जैसे उद्योग के लिए किया, और इस प्रकार इन उपरोक्त विवादों से सरकार के पिंजरे में डाल दिया और सामान्य व्यवहार की मांग की गई। कहते इस समय सरकार जो थी बुरी तरह से फेल नज़र आ रही थी, और देखा जाए तो सरकार पिंजरे में बंद ही नज़र आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति थी विकट थी, विपरीत थी। इसलिए भारतीय योजनाकारों को उद्योग और कृषि के बीच संतुलन बनाना वास्तव में कठिन लगा, क्योंकि दोनों में संतुलन होना एक बहुत दुष्कर्म कार्य था। जहाँ उद्योग को लेकर चलना था, वहीं कृषि महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कृषि होगी तभी उद्योग जो है आश्रित होगा, और कृषि नहीं होगी तो उद्योग का यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखता है एग्जाम व्यू से। आपके समक्ष त्रिपान सेंटर जो भी क्वेश्चन लाता है वो कहते हैं 10 से 12 तक ही होता है, और वो क्वेश्चन एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, और इसको नोट करना समझना आपका दायित्व बन जाता है। देखिए ये नोट कीजिएगा, समझिएगा, तो ये दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप पे, क्योंकि आप उस क्वेश्चन को समझ जाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा कीजिएगा। तो कम से कम अपने लिए तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए, समझिए, और वीडियो कभी भी स्किप करके ना देखिए। देखा जाए तो एक और भावना आपके मन से नहीं जाना चाहिए, वो है शेयर का, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चे का केयर हो सकता है। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए।